तो एक्सरसाइज फर्स्ट सी के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, राहुल एंड आईसी एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ द सिंपल एक्सप्रेशन 5,42,913 प्लस 5,31,028। Rahul says the sum is nearly 10 lakh and is more than 10 lakh. IC says the sum is nearly 11 lakh and is less than 11 lakh. तो देखिए इसमें जो ये टू नंबर्स का सम दिया हुआ है, इसमें जो राहुल के अकॉर्डिंग क्या है, द सम इज नियरली, ये सम जो है राउंड ऑफ किया गया किसके, 10 लाख लिखा हुआ ना, तो 10 लाख है, इसका मतलब 10 लाख के अबाउट राउंड ऑफ किया गया है। और इसको आईसी ने सम को जो कैलकुलेट किया है वो किसके अकॉर्डिंग है, ये लैख, नियरेस्ट लैख है और नियरेस्ट 10 लाख है। ये नियरेस्ट 10 लाख राहुल का एस्टिमेशन है और जो आईसी का एस्टिमेशन है वो कहां तक है, नियरेस्ट लाख तक। चूंकि लाख तक आया है, जो डिजिट्स हैं वो लाख तक है, इसमें डिजिट्स कहां तक है, 10 लाख तक है। तो लाख तक देखिए 1 1 करके ऐसे लिखा हुआ, तो इसके बाद में लाख के बाद में 0 0 0 0 आए हैं, इसमें 10 लाख के बाद 0 0 आए हैं। देखिए 10 लाख में 1 है, इसके बाद 0 0 0 0, इसका मतलब 10 लाख के नियरेस्ट राउंड ऑफ किया गया है। और ये किसके राउंड ऑफ किया गया है, इसमें लाख के नियरेस्ट राउंड ऑफ किया गया। तो दोनों वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो ये जो सम निकलेगा इसके सम के अकॉर्डिंग हम निकाल लें कि दोनों के नियरेस्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, 10 लाख के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं और लाख के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। तो अब यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो जो देखिए जो नंबर दिया हुआ है, द सम ऑफ, इन दोनों को पहले सम निकाल लें। द सम ऑफ 5,42,913 प्लस 5,31,028, इन दोनों का सम निकालते हैं। तो देखिए सम निकालेंगे तो पहले राइट कर लें 5,42,913, इसमें ऐड करना है किसको, 5,31,028, इसको ऐड कर लें। देखिए 3 और 8 को ऐड किया तो 3 8 11 की 1 कैरी 1 1 1 2 2 4 और ये 9 2 1 3 4 3 7 5 5 10, ऐसे राइट कर लिया। तो ये जो सम निकल आया, सम को नियरेस्ट वैल्यू निकाल ले, तो पहले राहुल के अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू राहुल कि जो इसमें गैस किया गया कि किसके, राहुल किस अकॉर्डिंग से अपना उसको एस्टिमेटेड वैल्यू निकालता है और आईसी किस अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू राहुल, देखिए राहुल के अकॉर्डिंग क्या, ये जो सम है, जो सम आया, जो सम कितना आया है, 10,73,941 इन तो इसमें क्या जगह, अकॉर्डिंग राहुल इन, जो सम आया है, सम को राइट कर लें 1073941। अब इसको हम 10 लाख राहुल का देखें तो राहुल में जो 10 लाख है ना, इसकी द सम इज नियरली 10 लाख, इसका मतलब 10 लाख के अकॉर्डिंग इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली गई है। तो 10 लाख के बाद वाली डिजिट्स हम देखते हैं, 10 लाख के बाद वाली डिजिट्स देखते हैं। तो इसमें ये जो नंबर है, तो 10 लाख क्या है, 1 10 100 1000 10,000 और लाख 10 लाख। 10 लाख के बाद की वैल्यू कितनी, 0 है, तो लाख की वैल्यू देखेंगे। तो इन 10,73,941 द लाख डिजिट इज कितनी है, लाख डिजिट देखें इसमें, तो लाख के प्लेस पर कितना है, 0,
0 है। और इसको कंपेयर किससे करते हैं? जब एस्टिमेटेड वैल्यू हमें निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं कि उसको कंपेयर करते हैं 5 से। अगर 5 से कम वैल्यू है तो उसमें जो 10 लाख के प्लेस पर होगा जिसकी हम निकाल रहे हैं, इसमें जो निकालेंगे लाख के देख रहे हैं, तो लाख के बिफोर कौन सा आता है नंबर? 10 लाख आता था। 10 लाख के अकॉर्डिंग हमें एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है, तो 10 लाख में कोई भी चेंजेज नहीं होते हैं। तो लाख डिजिट इज 0 विच इज लेस देन 5। सो the sum is नियरेस्ट। द सम इज नियरेस्ट, किसके नियरेस्ट निकालना है? जब लाख वैल्यू आपने देखी है तो इसका मतलब उसके बिफोर आता है 10 लाख, 10 लाख के, तो द सम इज नियरेस्ट 10 लाख इक्वल 10 लाख इक्वल। देखिए यहां पर ये 10 लाख में क्या है? ये है 1 है, उसके बाद की वैल्यू 0 है, 5 से कम है, तो इसका मतलब 1 के प्लेस पर 1 ही बना रहेगा, उसके बाद के डिजिट सभी 0 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स आ जाएंगे 0। 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 10 लाख आ गया। सम इज नियरेस्ट 10 लाख इक्वल टू 10 लाख। अच्छा, अब इसके बाद में अब इसमें और एक चीज कहिए, हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द एक्चुअल सम। तो देखिए एक्चुअल सम हमारा ये आ रहा है, तो किसके क्लोजर है? तो इसका डिफरेंस भी हम यहां पर निकाल लें, तो डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच में? जो एक्चुअल सम है हमारा क्या है? 10,73,941 एंड 10 लाख। एंड 10 लाख, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस बिटवीन इसके बिटवीन डिफरेंस क्या आ जाएगा? तो डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस निकालने में इसमें से इसको हम माइनस करते हैं, जो बड़ा नंबर होगा उससे छोटे नंबर को माइनस कर देंगे, तो मीन्स इसमें माइनस कर देंगे तो 10,73,941 इसमें माइनस कर देंगे 10 लाख को। 10 लाख को माइनस कर दिया गया, तो जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 4 में 0 माइनस करेंगे 4 9 3 7 और यहां पर आपका कुछ नहीं बचेगा, 0 0 बच जाएगा। मीन्स आ गया 73,941 आ गया, डिफरेंस आ गया। अब इसके बाद में आईसी का देखते हैं, आईसी के अकॉर्डिंग क्या रहेगा उसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आईसी, ये था आपका अकॉर्डिंग टू राहुल, अब अकॉर्डिंग टू आईसी, दोनों को कैलकुलेट करें पहले। अकॉर्डिंग टू आईसी, देखिए जो आईसी ने जो कैलकुलेट किया है, एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली है, वो किसके अकॉर्डिंग निकाली है? वहां पर निकाली है, आईसी ने निकाली है, देखिए किसके नियरली 11 लाख लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि उसने लाख एस्टिमेटेड जो वैल्यू निकाली है लाख पर निकाली है, तो लाख के बाद वाली डिजिट्स क्या हो जाएगी? 10,000 वाली। तो हमें यहां पर 10,000 वाली डिजिट देखना पड़ेगा। यहां पर देखेंगे 10,000 वाली डिजिट देखेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा? इन वो जो सम आ रहा था कितना था? 10,73,941। अब इसमें आपको लाख के अकॉर्डिंग एस्टिमेशन करना है, तो जब लाख के अकॉर्डिंग एस्टिमेशन करना तो लाख के बाद वाली डिजिट हो जाएगी 10,000। द 10,000 डिजिट इज द 10,000 डिजिट इज कितनी है? 10,000 डिजिट यहां पर 7 है, और 7 को कंपेयर किससे करेंगे? 5 से, तो 7 इज ग्रेटर देन 5, इज 7 विच इज ग्रेटर देन 5, जो 5 से बड़ी है। इसका मतलब है कि जो
लैख वाली डिजिट है, 10,000 वाली देखी गई तो उसके बिफोर क्या आता है, लैख। लैख के अकॉर्डिंग एस्टिमेशन वैल्यू निकालना है, तो जो लैख में है तो लैख में 1 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा सो द सम इज नियरेस्ट लैख, 10 लाख नहीं, अब 10,000 के बिफोर क्या आता है, लैख आता है, तो उसके नियरेस्ट क्या हो जाएगा, तो देखिए 10 लाख तो नियरेस्ट लैख है, तो लैख के नियरेस्ट, तो लैख के बाद वाली डिजिट 7 है, 5 से ज्यादा है ना, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगी, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यहाँ पर 11 लाख, 1 2 3 4 5 जीरो लग जाएंगे, तो 1 2 3 4 5, तो 11 लाख आ गया। अब इसमें देखें कि ये नियरेस्ट, वो जो एक्चुअल सम है, उन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों के बीच डिफरेंस निकाल लें, डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बिटवीन, 11 लाख एंड, माने जो इसके नियरेस्ट, लैख के नियरेस्ट जो सम आया है आईसी के अकॉर्डिंग, और जो एक्चुअल सम है, एक्चुअल सम हमारा कितना था, 10,73,941, तो इन दोनों के बिटवीन जो है डिफरेंस निकालेंगे, तो देखिए 11 लाख यहां पर ज्यादा, तो 11 लाख से उसको माइनस करेंगे, तो 11 लाख इसमें माइनस कर दें, 10 लाख 10,73,941, इनका डिफरेंस निकाल लें, तो यहां से देखो 12 यहां से जाएगा, तो 12 यहां से जाएगा, इधर जाएगा, ये 10 होगा, और यहां से इसमें जाएगा तो यहाँ 9 बचेगा, फिर इसमें जाएगा तो इसमें 9 बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 1 माइनस करेंगे 9, 9 में 4 माइनस करेंगे 5, 9 में 9 माइनस करेंगे 0, 9 में 3 माइनस करेंगे 6, 9 में 7 माइनस करेंगे 2, यहाँ पर 0 आपको बचा था, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, तो ये आ गया 26,059, इतना आ गया, तो ये डिफरेंस आ गया, तो डिफरेंस जो नियरेस्ट वैल्यू निकाली गई है, तो नियरेस्ट वैल्यू जो निकाली गई है आईसी के लिए इतना डिफरेंस पड़ रहा है, माने जो एक्चुअल सम है उससे डिफरेंस पड़ रहा है 26,059, और इसका जो राहुल के अकॉर्डिंग कितना पड़ रहा है 73,941, माने इसमें डिफरेंस ज्यादा है, तो जिसमें डिफरेंस ज्यादा है तो नियर कौन सी है, तो इसका मतलब नियर आपकी है इनकी आईसी की नियर है। तो अब जो हमें आंसर देना था, तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आर बोथ दीज एस्टिमेट्स करेक्ट, तो करेक्ट तो है भाई, अगर हम नियरेस्ट 10 लाख निकालते हैं तो 10 लाख आता है, उसकी वैल्यू आती है, सम आती है, तो एस्टिमेट वैल्यू ये भी है, और नियरेस्ट आईसी के अकॉर्डिंग अगर नियरेस्ट लाख हम निकालते हैं तो सम आता है, क्या आता है, 11 लाख आता है, तो इसका मतलब बोथ दीज एस्टिमेशन आर करेक्ट, तो ये करेक्ट है। हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द एक्चुअल सम, एक्चुअल सम के क्लोजर कौन सा है, तो देखिए इनका जो डिफरेंस आ रहा है, राहुल का जो एस्टिमेशन वैल्यू है और जो एक्चुअल सम है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस कितना आ रहा है, 73 से एबव आ रहा है, 73,000 से एबव, और यहां पर जो आईसी की जो एस्टिमेशन वैल्यू है और एक्चुअल सम है उसके बीच डिफरेंस आ रहा है 26,000 के अबाउट आ रहा है, और ये आ रहा है 73,000 के अबाउट आ रहा है, तो कौन सा नियर हुआ, कौन सा पास में हुआ, जिसका डिफरेंस कम आएगा, तो इसका मतलब इसका नियरेस्ट ज्यादा है, तो इसी को तो राइट करेंगे इसमें, आंसर में देखिए फर्स्ट आंसर हो जाएगा, इसका बताया गया आर बोथ एस्टिमेट्स करेक्ट, तो एस हो जाएगा, एस बोथ
estimates आर करेक्ट। भाई दोनों के अकॉर्डिंग, और करेक्ट कैसे हुए? एक को 10 लाख के नियरेस्ट वैल्यू निकाली गई, एक में लाख के नियरेस्ट निकाली गई, तो दोनों में एक 10 लाख आ रहा है, एक 11 लाख आ रहा है, तो दोनों, तो यस बोथ एस्टिमेट्स आर करेक्ट, करेक्ट है। अब इसमें जो सेकंड चीज कही गई है, इसमें जो सेकंड चीज पूछी गई है, हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द एक्चुअल सम, तो इसमें जो सेकंड पार्ट होगा, हुज एस्टिमेट्स इज क्लोजर टू द एक्चुअल सम, तो किसका हो जाएगा? द estimation of IC, the estimation of IC is close to the actual sum, to the actual sum, माने जो एक्चुअल सम है उसके ज्यादा क्लोज्ड है। द एस्टिमेशन ऑफ आईसी इज क्लोज टू द एक्चुअल सम, मोर क्लोज्ड, माने वही पूछा गया था ना। इसमें क्या पूछा गया था इसमें? फिर देखें, हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द एक्चुअल सम, तो किसका है? तो द एस्टिमेशन ऑफ आईसी इज मोर क्लोज्ड, या मोर, या इज क्लोज टू द एक्चुअल सम। क्यों आपने निकाला यहां पर देखिए, अकॉर्डिंग टू आईसी हो गया, अकॉर्डिंग टू राहुल, ये दोनों निकाला गया। दोनों का डिफरेंस जो है एक्चुअल सम और जो एस्टिमेशन था दोनों का, उससे इसका ज्यादा नियर था, ज्यादा पास में था ना, इसलिए हो गया। तो यस, बोथ एस्टिमेट्स आर करेक्ट एंड द एस्टिमेशन ऑफ आईसी इज क्लोज टू द एक्चुअल सम। क्योंकि यहां पर अगर आप इसके बिहाफ पर लाएं तो यहां पर ये दे सकते हैं कि जो एस्टिमेशन ऑफ आईसी इज मोर क्लोजर, मोर क्लोजर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो आपने देखा, किसका डिफरेंस जो है कम है, तो जिसका डिफरेंस कम होगा, एक्चुअल सम से जिसका डिफरेंस कम होगा, तो क्यों हुआ? तो जो इसका डिफरेंस आ रहा था 73,941, ये आ रहा था, ये आपका ग्रेटर था किससे? 26,059 से, इससे ज्यादा था। माने तो जो ये क्लोजर ज्यादा हुआ कि जो जिसका डिफरेंस कम था, माने डिफरेंस ऑफ आईसी, तो ये जो क्या था कि डिफरेंस ऑफ, ये किसका है? राहुल का है, तो डिफरेंस ऑफ राहुल है। और यहां पर जो डिफरेंस ऑफ आईसी है, इसका लेस पड़ रहा है। तो जो डिफरेंस ऑफ आईसी है, आईसी तो देखिए, डिफरेंस ऑफ आईसी उसका क्या था? वो ज्यादा क्लोजर था। क्या था? ज्यादा क्लोज्ड। चूंकि इसका डिफरेंस कम है, जो एक्चुअल सम से डिफरेंस किया गया है, तो इसका ज्यादा है और इसका कम है। यहां पर ये चीज लास्ट में आप जोड़ सकते हैं इतना, फिर इसके बाद आंसर दे देंगे यस, बोथ एस्टिमेट्स आर करेक्ट, द एस्टिमेशन ऑफ आईसी इज क्लोज टू द एक्चुअल सम।
इसका सेकंड पार्ट है, विल द सम बी ग्रेटर देन 10,50,000 आर लेस, व्हाई डू यू थिंक सो? विल द सम बी ग्रेटर देन 10,50,000 आर लेस, माने वो जो सम है वो 10,50,000 के से कम है, माने इससे ज्यादा है या कम है 10,50,000 से? जो एक्चुअल सम है, विल द सम बी ग्रेटर देन 10,50,000 आर लेस, व्हाई डू यू थिंक सो? तो भाई इसमें सॉल्व करने के लिए क्या करें, 10,50,000 को मैप लिया गया कि नहीं, यहां से देखें तो 10,50,000, तो 10,50,000 में तो जो इसका एक्चुअल सम है, एक्चुअल सम क्या था इसमें, एक्चुअल सम देखिए, जो एक्चुअल सम है, एक्चुअल सम आपका निकला 10,73,941, ये है 10,73,941 है। तो पहले एक्चुअल सम निकाल लें। देखिए इसको कैलकुलेट अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, तो पहले एक्चुअल सम निकाल लिया, तो द एक्चुअल सम ऑफ 5,42,913 प्लस 5,31,028 इक्वल, इसका एक्चुअल सम देखिए क्या आ गया, 8 3 11 की 1 कैरी 1 2 1 3 3 1 4, अब इसके बाद थर्ड वाली डिजिट देखें तो 0 और 9 9 हो गया, फिर फोर्थ वाली डिजिट तो 1, यहां फोर्थ वाली 2 है तो 2 1 3, फिफ्थ वाली डिजिट 3 3 और 4 7, देन 5 5 10, ये है आपका 10,73,941, ये आपका हो गया एक्चुअल सम हो गया। और जो कंपेयर किससे किया जा रहा है 10,50,000 से, तो कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग विद 10,50,000, माने इससे कंपेयर करना है हमको, ये जो एक्चुअल सम है इसको कंपेयर कर रहे हैं इससे, तो इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां पर कंपेयर करने पर, तो जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर सीधे कर दें इसमें, तो जो कंपेयरिंग विद दिस एंड जो नेक्स्ट है आपका 10,50,000 एंड 10 लाख जो एक्चुअल सम है 10,73,941, इन दोनों को हम कंपेयर करने जा रहे हैं। तो कंपेयरिंग 10,50,000 एंड 10,73,941, इनको जब कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग, देखिए कंपेयरिंग करने पर क्या आ जाएगा, तो इन दोनों को कंपेयर करने पर ये दोनों को राइट कर लें 10,50,000 और इधर आपने लिख दिया 10,73,941, तो दोनों को अगर कंपेयर करें तो 10 लाख, अब इसमें 50,000 है और इसमें 73,000 है, जिसका मतलब ये ग्रेटर है। तो कौन ग्रेटर है, ये ग्रेटर है जो एक्चुअल सम है। तो उसमें कहा गया विल द सम बी ग्रेटर देन 10,50,000, तो 10,50,000 से ग्रेटर है सम, कि लेस है, तो लेस तो है नहीं, ग्रेटर है, तो यहां पर क्या हो गया, विल द सम, यस द सम इज द
सम इज ग्रेटर देन $10,50,000, 10,50,000, इससे मतलब ग्रेटर है, एज द सम इज ग्रेटर देन 10,50,000। यही आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ग्रेटर है। अब इसमें कहा गया व्हाई डू यू थिंक सो। अगर आपको ऐसे सोचना पड़ता तो क्या होता कि इसमें देखें 10,50,000 है, अगर 10,50,000 से कम होगा सम जो है 10,50,000 से कम होगा तो इसका मतलब किसके नियर होगा, वो राहुल के नियर होगा। जब 10,50,000 से ज्यादा होगा तो किसके नियर होगा, आईसी के नियर होगा। जो वैल्यू होगी वो आईसी के नियर, जो इसने एस्टिमेट की है वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू है जो उसकी। तो यहां पर राइट कर सकते हैं बिकॉज इफ द सम इज लेस देन, अगर कम होता, लेस देन 10,50,000, then the actual sum is less than 10,50,000, then the actual sum is nearest to Rahul's estimation, तो जो राहुल ने एस्टिमेट किया वैल्यू, कि बिकॉज अगर सपोज करिए कि अब आपने क्या कहा, द सम इज ग्रेटर देन 10,50,000, 10,50,000 से ग्रेटर है, इसका मतलब वो किसके नियर पहुंच गया, 11 लाख, जो एस्टिमेशन वैल्यू आईसी की थी। अगर सपोज करिए कि बिकॉज इफ द सम इज लेस देन 10,50,000, अगर ये होता 10,50,000 से कम होता तो ये किसके नियर हो जाता, ये आ जाता जो एस्टिमेशन ऑफ राहुल है। राहुल का एस्टिमेशन कितना है, 10 लाख है, तो 10 लाख के नियर हो जाता। देन द एक्चुअल सम इज नियरेस्ट टू राहुल्स एस्टिमेशन, बट इट इज नियरेस्ट टू आईसी, माने लेकिन ये आईसी के नियरेस्ट है। माने ये एस्टिमेशन आपने लगाया क्योंकि जैसे कि आपको सोचना पड़ जाए, थिंक करना पड़ जाए कि डायरेक्ट आपको बताना है कि भाई किसके नियरेस्ट होगा, 10,50,000 से कम होगा कि ज़्यादा होगा। तो 10,50,000 से अगर कम होगा तो किसके नियरेस्ट आ जाएगा, राहुल के नियरेस्ट आ जाएगा, जो एस्टिमेशन वैल्यू उसकी है। और जो एस्टिमेशन वैल्यू आईसी की है तो उसके नियरेस्ट जाने के लिए क्या होगा, वो 10,50,000 या 10,50,000 से ज़्यादा होगा। तो चूंकि 10,50,000 वो नियरेस्ट किसके है, आईसी के नियरेस्ट निकला है, इसका मतलब है 10,50,000 से ग्रेटर है वैल्यू। तो इनको आपने ऐसे भी निकाल लिया, दोनों में कंपेयर कर लिया, जो एक्चुअल सम था और 10,50,000 में कंपेयर किया तो 10,50,000 की वैल्यू क्या निकली, वो लेस निकली इससे, तो सीधे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और जो उसमें रीजन पूछा गया व्हाई डू यू थिंक सो ये भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 5,42,913 प्लस 5,31,028 इज। भाई इसमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, माने एक्चुअल सम निकाल लेना है। तो एक्चुअल सम निकाल लेते हैं। द एग्जैक्ट वैल्यू या एक्चुअल सम कह सकते हैं, दोनों इसको यूज कर सकते हैं। द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 5,42,913 प्लस 5,31,028
इज। भाई इन दोनों को ऐड कर लें। 5429113, इसमें ऐड करेंगे 531028, ऐड कर लें तो 3 8 11 की 1 कैरी 1 1 1 2 2 4 9 2 1 3 4 3 7 5 5 10। तो इसमें आंसर में यही राइट कर लेंगे, द एग्जैक्ट वैल्यू कितनी निकली है? एग्जैक्ट वैल्यू इज 10,73,941।